lovely, it is so pretty. Beautiful, superb. कितना अच्छा काम है। जैसी देखना कितना प्यारा ब्रेसलेट पहना है रिया ने। हाँ, बहुत अच्छा। Excuse me. ये जैसे मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। अपना ये गिफ्ट वापस ले लो अरमान। क्यों? पसंद नहीं है? सिर्फ गिफ्ट देना इम्पोर्टेंट नहीं होता अरमान, गिफ्ट को सच्चे मन से देना ज्यादा जरूरी होता। जैसी मैंने तो सच्चे मन से दी थी। तो तुम क्या ये सारे गिफ्ट्स इसी तरह हर किसी को सच्चे मन से देते हो? और कौन जैसी? तुम्हें क्या लगता है तुम किसी को गिफ्ट देते रहोगे, डिनर पर लेके जाते रहोगे, और वो भी मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट पे, और मुझे पता भी नहीं चलेगा? जैसी तुम रिया की बात कर रही हो, है ना? जैसी जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुमने मुझे सिखाया था ना कि अपने हर एम्प्लॉय को इंसान की तरह ट्रीट करो, उनके सुख दुख का ख्याल रखो। अगर कोई इंसान आपके लिए बिना खाना खाए पूरा का पूरा दिन ऑफिस में काम करे और आप उसे डिनर पे ले जाएं, तो क्या ये खराब बात है? जैसे उसने हमारे प्यार के लिए अपने भगवान से प्रार्थनाएं की है। अगर बदले में मैं उसे कोई एक गिफ्ट देता हूँ तो क्या? रिया को उस दिन शॉप में वो ब्रेसलेट बहुत पसंद आ गया था, लेकिन जब उसे पता चला कि वो इतना महंगा है तो वो मायूस हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी मायूसी दूर करने के लिए उसे ये ब्रेसलेट। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। ये लो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, और अब से मैं तुम्हें छोटी छोटी बातें बताया करूँ। तुमने मुझे माफ कर दिया? अब तो तुम मुझ पर कभी शक नहीं करोगे? नहीं, अब हमारे बीच में कोई शक नहीं होगा। Come on मालिका, let's go. वो सीजे ने आईपीओ की मीटिंग के लिए बुलाया है। चलो अच्छा है, कोई तो है इस ऑफिस में जो जस्सी मैम की बातों को काट सकता है। That's the basic idea, sweetie. But मुझे इतना पता है कि सीजे का इंटरेस्ट जस्सी में कुछ ज्यादा ही है। लेकिन जस्सी की तरफ से भी तो सीजे में इंटरेस्ट होना चाहिए ना, वरना अरमान जेलस क्यों फील करेगा? Not necessary. एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग चाहिए, फिर उसको बड़ा बनाने के लिए मैं हूं ना। चाहे सीजे हो या रिया, हमें कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही निकालना है एक दरार डालने के लिए। ओह गॉड, अब ये सब काम मैं कैसे करूं? ये तो राज का काम है। लेकिन राज क्यों करेगा? वो तो गुलमोहर छोड़ के जा रहा है ना। Oh God. पर आप क्यों मुस्कुरा रही? चीज़ा वो आप गुस्से में थे ना सर, इसलिए। मैं गुस्से में था, ये बहुत खुशी की बात है। नहीं सर, वो आप अच्छे लग रहे थे, गुस्से में थे ना। रिया, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? नो सर, आई एम रियली सॉरी सर, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था सर। अरमान, क्या बात है? किस बात पर दोनों इतना हंस रहे? वो रिया, बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट पहना है तुमने, और महंगा भी। बताओ ना, कहाँ से लाई तुम? अरमान से नहीं लेकर दिया, उनसे ही पूछ लीजिए। ये बेचारी लड़की तो पूरी तरह से अरमान पे फिदा हो गई है। अब बस थोड़े से पुश की जरूरत है इसे अरमान और जस्सी के बीच में ढकेलने के लिए। मुझे लगता है कि हंसी मजाक बहुत ज्यादा हो गया, अब थोड़ा काम कर ले। जी साहब। सो रिया, अरमान तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है। मैंने तुमसे कहा था ना, एक ना एक दिन तुम्हारे लिए भी गिफ्ट जरूर लेकर आएगा। और देखो, ले आया। नहीं,
नहीं, मेरे लिए नहीं मैम। एक्चुअली अरमान सर हैं ही बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे बॉस भी। रियली? इतने अच्छे हैं अरमान? यस मैम, वो अपने सारे एम्प्लॉयज का कितना ख्याल रखते हैं ना। सारे एम्प्लॉयज का नहीं रिया, सिर्फ अपनी असिस्टेंट्स का। और जानते हो क्यों? ताकि एक दिन उस असिस्टेंट को उनसे प्यार हो जाए, जैसे तुम्हें हो गया है अरमान से प्यार। यहीं आपके कॉन्फ्रेंस रूम में मैंने अपना टेम्पररी ऑफिस खोल रखा है आजकल। तो क्या दिखाना चाहते हैं आप मुझे? ये देखिए, अगर आईपीओ को सक्सेसफुल बनाना है तो गुलमोहर की इमेज सुधारनी है। मेरी और अरमान की फोटो, आपको क्या लगता है ये पब्लिक इशू को इससे क्या फायदा होगा? आई मीन इन्वेस्टर्स हमारी फोटो देखकर कंपनी में पैसा थोड़ी ना लगाएंगे। आप शायद रियलाइज नहीं करती जस्सी कि आज के जमाने में इमेज इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इमेज इंपॉर्टेंट है, सच्चाई नहीं। क्यों मलिका? क्या? आप क्या कहती हैं जस्सी? मिस्टर ओबरॉय, आपकी इस इमेज बिल्डिंग के लिए हमें प्रिंट मीडिया में कम से कम 3 करोड़, टीवी कमर्शियल्स में 5 करोड़ और ये डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए 1 करोड़ इतना खर्चा करना होगा। और ये पैसा आएगा कहाँ से? मैं दूंगा। इतना पैसा आप बिना किसी गारंटी के? बिल्कुल, यही एस्टिमेट हमने भी लगाया। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जहां मेरी पूरी मार्केट रिसर्च टीम ने ये एस्टिमेट निकालने में 2 हफ्ते लगा लिए, वही फिगर्स आपने मुझे 2 मिनट में बता दिए। यही बात तो आपकी मुझे बहुत पसंद है जस्सी, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपकी कंपनी पर पैसा जरूर लगाऊंगा। सो पार्टनर्स? हाय अरमान। What's that? आईपीओ के लिए गुलमोहर की इमेज बिल्डिंग कैंपेन। इमेज बिल्डिंग की बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें कुछ ऐसा चाहिए जो पब्लिक का ध्यान एकदम से खींचे। यू मीन ऐसा कुछ? वाओ, ये हुई ना बात। हम लोग है ना इसका एक कैलेंडर बना सकते हैं। गुलमोहर मेक्स अ स्प्लैश। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बल्कि मुझे लगता है हमें पब्लिक को ये बताना चाहिए कि गुलमोहर के आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, हमारे प्रोजेक्शंस क्या हैं। जैसे पर बिजनेस की ये रूखी सूखी बातें सुनेगा कौन, जब तक कहने के अंदाज में ग्लैमर और स्टाइल ना हो। आजकल इमेज पर ही सब कुछ टिकता है जैसे। मैं नहीं मानती कि इमेज इतनी इंपॉर्टेंट है। अरे आपको तो सबसे पहले मानना चाहिए इस बात को। अब अपने आप को ही देख लीजिए, पहले आप क्या थी और अब एक इमेज चेंज के बाद आप क्या से क्या बन गई। सीजे, you're absolutely right. कैलेंडर का आइडिया आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। आई एम सॉरी, मैं इस बार तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, अगर आप सब इस बात से सहमत है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। मैं इस आईपीओ के मामले में थोड़ा बिजी रहूँगी, तो अरमान एंड मलिका आप लोग संभालो इस कैंपेन को। अरमान, मलिका, तुम लोग दोनों जाके लोकेशन देखो और मैं पल्लवी के साथ कोऑर्डिनेट करती हूँ। ओके? वेल, एक लोकेशन है मेरे दिमाग में। मैं काम करता हूँ कि वहाँ जाके उसकी फोटोग्राफ्स क्लिक करके लेके आता हूँ। You know what, सीजे, ये कैलेंडर का आइडिया ब्रिलियंट है। तुम ना गुलमोहर के ऑलरेडी एक पार्ट बन गए हो। मैं तो कहती हूँ फोटोशूट के बाद हम लोग सीजे के लिए एक वेलकम पार्टी थ्रो करते हैं। What say guys? Of course. Absolutely. Welcome aboard, CJ. थैंक यू। ये क्या है? जैसे के लिए है, पर लगता है कोई बात है। अरे रिया, तुम अभी तक यहाँ पर ही हो? ये सब हम लेट हो गए, चलो। ठीक है, जैसे के लिए है। तो जसमीत फालिया गुलमोहर, भेजने वाले का नाम पता तो है नहीं इसमें। अभी चूंकि जस्सी का है तो उसे ही खोल लेता हूँ। आप दोनों एक दूसरे पर कितना ट्रस्ट करते हैं ना सर। चले। जी सर। मैं देख लूँ, ऑफिशियल है। इसे ही मेरा रेजिग्नेशन लेटर समझ लीजिए। लव, राज।
एक बार और गुलमोहर आकर आप बात नहीं करेंगे? मैं गुलमोहर नहीं आऊंगा। मैं वहां पर आऊंगा तो इमोशनल हो जाऊंगा, और अब मैं कोई इमोशनल फैसला नहीं करना चाहता। तुम्हें बात करनी है तो मुझसे फोन पर ही करो। मैं बात भी क्या करोगे तो। विश यू ऑल द बेस्ट। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन है। हाँ सच में सर, बहुत अच्छा लोकेशन है। रिया, मुझे ये ब्लॉक अच्छा लग रहा है। Let me just see through the lens. यार लेकिन ये empty लग रहा है। I think that'll be nice. ये वाला सर, ये ठीक है ना? रिया एक काम करो, तुम जरा राइट जाना थोड़ा, आप वहीं रहना, ओके? सर मैम, परफेक्ट। ये ऐसे नहीं खड़ा होना है, तुम एक काम करो, यहाँ पर आओ। अब ऐसे ही रहना, ओके? परफेक्ट शॉट रिया। चलो रिया, मुझे तुम्हारे बारे में सबसे अच्छा यही लगता है, तुम्हें एक बार जो समझाओ तुम समझ जाती हो। अच्छा एक काम करो, तुम इसे पकड़ो, मैं आता हूँ। अरमान सर, ये रही आपकी फाइल्स। मेरे अरमान सर। रिया, जैसी मैम। यस मैम। रिया, कल ऑफिस की तरफ से एक पार्टी है। मैं चाहती हूँ कि वो पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स तुम करना। यस ऑफ कोर्स जैसी मैम। ओके? रिया, I think these photographs are damn good. तुम एक काम करो, फोटोग्राफर को फोन करो और उससे पूछो कि उसकी कोई और रिक्वायरमेंट। यस सर। सारी बुकिंग्स होगी? यस सर, वो मलिका मैम देख रही हैं, मैं उनके साथ चेक कर लूंगी। रिया, कल कुछ भी मिस मत करना। जस्ट मेक श्योर कि शूट बहुत अच्छी तरीके से हो, क्योंकि ये गुलमोहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके? यस सर। गुड। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ना अरमान सर। मलिका मैम, आप जी वो मैं तुमसे कहा था ना, अरमान के प्यार में मत पड़ो, क्योंकि लड़कियों के मामले में तो अरमान थोड़ा सा। नहीं मैम, अरमान सर बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छे इंसान है। क्यों क्यों अच्छे? क्योंकि वो तुम्हें डिनर पर ले जाते हैं, या इसलिए क्योंकि वो तुम्हें महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीद के देते हैं? श्रेया, मैं तुम्हें बता दूं, ये सब कुछ अरमान हर उस लड़की के लिए करता है जो उसके दिल को भा जाती है। लड़की क्या, लड़की की कोई भी बात अगर उसे पसंद आ जाए तो अरमान ऐसे ही करता है। आंखें, बातें, गाल, बाल। अब उसने तुमने क्या देखा, ये तो मुझे समझ ही नहीं आता। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ऐसी परफेक्ट लड़की उसे कहीं मिल ही नहीं सकती, जिसमें परफेक्ट आंखें, बाल, हाइट, फिगर। ऐसी लड़की अगर अरमान को मिल जाए तो पल्लवी। अरे अरमान, लॉन्ग टाइम पहले कम से कम नाइट क्लब्स में तो मिला करते थे, लेकिन अब तो आई डोंट नो। वेल पल्लवी, आजकल मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। कम ऑन यार, इतना भी कौन बिजी होता है कि फ्रेंड्स के लिए भी टाइम नहीं है। चले, लेट्स गो। पल्लवी तुम यहाँ पर आओ और आई वांट सम रियली नाइस पिक्चर्स, ओके?
Let's go for a break now, please. Break? That was really nice. That particular shot was like... अरमान सर Yep. सर अरमान सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर प्रिया अभी नहीं बात में. पर सर मैं रुक नहीं सकती सर प्रिया मैंने कहा ना अभी नहीं बात में. Aren't you just coming? पर सर सुनिए तो सही मैं ये सब क्या है रिया? यहाँ पर हम सब लोग प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स. और मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक मैच्योर प्रोफेशनल की तरह बिहेव करो, ओके? अरमान की यही एक बहुत बुरी आदत है कि जब भी वो कोई नई लड़की के साथ होता है ना तो बाकी लड़कियों को ऐसे ही ट्रीट करता है। लेकिन देखना कल वो फिर से पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा, तुमसे अच्छी तरह से बातें करेगा, तुम्हें मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन आज तुम किसी और के साथ है ना? ठीक है तो फिर मैं कल उनसे बात करूंगी। कल नहीं, आज। अगर तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह है तो तुम्हें उससे आज ही बात करनी होगी। Yep. मैं रिया सर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान सर ऐसे होंगे। क्यों? ऐसा क्या कर दिया अरमान ने? नहीं, अरमान सर को मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था उन्हें। तुम्हारे बॉस है, इसका मतलब ये तो नहीं कि जो मन में आए तुमसे कह देंगे। तुम्हारा भी तो अधिकार है, जाओ और उनसे जाकर कह दो कि तुम्हें उनकी बात बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं रिया, जब तक तुम अपने हक के लिए लड़ना नहीं सीखोगी ना, तुम्हें यहाँ पर कोई कुछ नहीं देने वाला। हाँ, शायद आप सही कह रही हैं। मुझे उनसे जाकर पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। Oh my God, I was just thinking. क्या हुआ? I don't know, आँख में कुछ चला गया। आँख में चला गया? एक मिनट मुझे देखेंगे। हटाओ हाथ हटाओ। प्रिया, अब क्या हुआ रिया? तुमने बात की उनसे? मुझे यकीन नहीं होता कि अरमान सर ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वो भी उस लड़की के साथ। तुम नहीं जानती रिया, लेकिन सारे मर्द ही ऐसे होते हैं, और खास तौर से वो मर्द जिनकी फीमेल असिस्टेंट्स होती है। और तुम जितनी खूबसूरत, अब तुमने नया नया काम शुरू किया है ना, इसलिए तुम नहीं जानती। लेकिन रोज लाखों ऑफिसेज में लाखों लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। ये सारे बॉसेस जब तक तुमसे काम हो ना, तब तक बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही काम खत्म हो जाए तो तुम्हें कुछ समझते ही नहीं। पर अरमान सर, वो भी। तुम्हें क्या लगता है अरमान ने ये पहली बार किया है? तुमसे पहले भी कई आई और कई गई, लेकिन सारी की सारी कोई ना कोई इंसल्ट सहकर चुप रह गई। तो क्या मलिका मैम, मैं भी? तो क्या, तुम भी चुप हो जाओ। जल्द ही तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी, तुम्हारी जगह कोई नई लड़की आ जाएगी, और फिर उसके साथ भी वही होगा जो तुम्हारे साथ हुआ है। नहीं, ये गलत है। हाँ, गलत तो है, लेकिन तुम रोक सकती हो ये सब। मैं? कैसे मैम?
जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।